नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जुलाई मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वाति मालीवाल का केजरीवाल को लेटर, लिखा दिल्ली महिला आयोग व्यवस्थित तरीके से खत्म किया जा रहा। 6 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर। अमरनाथ यात्रा 3 दिन में 50,000 ने दर्शन किए। चंद्रचूड़ बोले न्याय और समानता है कोर्ट की बुनियाद। राजस्थान के विधायक नहीं हुए लग्जरी फ्लैट्स में शिफ्ट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। स्वाति ने इस लेटर में जनवरी 2024 में उनके इस्तीफे के बाद से डीसीडब्ल्यू को व्यवस्थित तरीके से खत्म किए जाने की बात लिखी है। स्वाति ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें 2015 से जो सिस्टम बनाए थे उन्हें सरकार नष्ट कर रही है। राजस्थान सरकार ने विधानसभा सत्र से पहले 6 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इस लिस्ट में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे प्रवीण गुप्ता को पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव पद पर पोस्टिंग दी गई है। गुप्ता की जगह नवीन महाजन को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर लगाया गया है। संदीप वर्मा को पीडब्ल्यूडी से राजस्थान राज्य भंडारण निगम के सीएमडी के पद पर पोस्टिंग दी गई है। वहीं आईएएस चंद्र प्रकाश शर्मा को विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री के पद पर लगाया गया है। कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ गुफा में अब तक 50,000 से ज्यादा यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। 1 जुलाई को 23,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। सोमवार को 2,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया गया। इधर मंगलवार को 6,537 तीर्थ यात्रियों का 5वां जत्था 261 वाहनों में जम्मू बेस कैंप से रवाना हुआ। इसमें 4,431 तीर्थ यात्रियों ने पहलगाम और 2,106 तीर्थ यात्रियों ने बालटाल रूट से यात्रा करना शुरू किया है। 52 दिन चलने वाली यात्रा औपचारिक रूप से 29 जून को शुरू हुई और 19 अगस्त को संपन्न होगी। दिल्ली में 3 अदालत परिसरों के शिलान्यास के मौके पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट की इमारत केवल ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि लोगों की उम्मीदों पर बनी होती है। उन्होंने कहा कि अदालतें लोगों को कानून के शासन का एहसास कराने के लिए बनाई गई हैं। जब हम लोग वकीलों, जजों और याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए काम करते हैं तो एक समावेशी व्यवस्था बनती है। ऐसे में अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना सबसे जरूरी है। राजस्थान के विधायकों के लिए विधानसभा के सामने लग्जरी फ्लैट्स तो बन गए, लेकिन सभी विधायक अभी तक इनमें शिफ्ट नहीं हुए हैं। करीब 50 विधायकों ने अभी भी सरकारी आवास आवंटित नहीं करवाया है। इधर विधानसभा ने पिछली सरकार में विधायक को सरकारी आवास नहीं लेने के बदले जो मकान किराया 50,000 रुपए किया गया था वह फिर से 30,000 रुपए करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। नई सरकार आने के बाद इन आवासों के लिए आवेदन आए। करीब 120 विधायकों ने इन फ्लैट्स में रहना शुरू कर दिया है और 1-2 विधायक गांधीनगर स्थित सरकारी आवासों में रह रहे हैं। राजस्थान में बिल्डर और निकाय अब जरूरतमंद लोगों के मकान शहरी क्षेत्र से दूर नहीं बना पाएंगे। उन्हें सुविधाओं के बीच ही आशियाना देना होगा, जहां नियमित पेयजल बिजली आपूर्ति हो, आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधा भी आसानी से मिल सके। ऐसे आवास आबादी क्षेत्र से 500 मीटर से ज्यादा दूर नहीं होंगे। अभी तक ऐसा कोई राइडर नहीं था और कोई बिल्डर डेवलपर दूर सुनसान इलाकों तक में आशियाने बनाते आए हैं। भाजपा सरकार मुख्यमंत्री जन आवास योजना में ऐसे ही बड़े बदलाव करने जा रही है। नगरीय विकास विभाग ने सोमवार को योजना का ड्राफ्ट जारी कर जनता से आपत्ति सुझाव मांगे हैं। राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में निष्क्रिय रहने व प्रत्याशियों को सहयोग नहीं करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं की कांग्रेस संगठन से छुट्टी शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर संगठन महामंत्री ललित तूनवाल ने सोमवार को 27 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों और उनके कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। इनमें कोटा जिले के 6, धौलपुर 2, झुंझुनू 3, बाड़मेर 2, अलवर 3, जयपुर शहर 1, जयपुर ग्रामीण 2, चित्तौड़गढ़ 2, बांसवाड़ा 2, करौली 1, जैसलमेर 1 और अजमेर जिले की 2 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां शामिल हैं। मंडल अध्यक्षों और उनकी कार्यकारिणी को भी भंग किया गया है। जयपुर शहर की हवा महल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को भी भंग किया गया है। देश में सोमवार से नया कानून लागू होने के बाद जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में पहली एफआईआर मथानिया में दर्ज की गई। पुलिस स्टेशन मथानिया में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 331, 4 और 305 ए में एफआईआर दर्ज की गई। यह एफआईआर सीधे ही थाने में दर्ज की गई है। सहायक पुलिस आयुक्त मंडोर पीयूष कविया ने बताया कि नेवरा रोड से रेणिया गांव रोड पर वेयर हाउस में रविवार रात को ताले तोड़कर प्याज से भरे 90 कट्टे चुरा लिए गए। इस संबंध में पीड़ित की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है।
राजस्थान में 16वीं विधानसभा का बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर वासुदेव देवनानी ने ऑल पार्टी मीटिंग आज शाम 4 बजे बुलाई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सदन सुचारू रूप से चलाए जाने पर चर्चा की जाएगी। देवनानी ने अध्यक्ष बनने के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा शुरू की है। सीकर जिले के श्री माधोपुर में आज रोडवेज बस डिपो को एक और नई सौगात मिली है। यूडीएच मंत्री तथा क्षेत्रीय विधायक झाबर सिंह खर्रा ने यात्रियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए रोडवेज बस डिपो का विस्तार किया। विधायक झाबर सिंह खर्रा ने रोडवेज बस डिपो का विस्तार करते हुए डिपो को 5 नई बसें दिलवाने की सौगात दी है। सांसद हरसिमरत कौर बादल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अवगत करवाया कि सिख समुदाय इस बात से परेशान है कि राजस्थान सरकार ने उन परीक्षा कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने 23 जून को राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा के दौरान जोधपुर में एक परीक्षा केंद्र में 2 अमृतधारी सिख महिलाओं को प्रवेश करने से रोककर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इस कार्रवाई से न केवल 2 सिख महिलाओं और समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 का भी उल्लंघन है, जो सिख समुदाय को 5 ककार पहनने का अधिकार देता है। जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा कि सभी अधिकारी ई फाइलिंग का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर फाइलों के डिस्पोजल समय में आवश्यक सुधार करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनावश्यक मेडिकल सहित अन्य बहाने से अवकाश लेने वाले अधिकारी कर्मचारियों का एडीएम औचक निरीक्षण कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करे। कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में संपर्क पोर्टल पर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, विभिन्न आयोगों में लंबित प्रकरण, कोर्ट केसेस सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने दूसरे कार्यकाल में किसानों की खाद बीज से जुड़ी जरूरतें पूरा करने को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना शुरू की, तो सरकारी सिस्टम की अनदेखी से कि इस योजना शुरुआत से ही भीलवाड़ा जिले के अपात्र किसानों के लिए कामधेनु बन गई। योजना का लाभ दिलाने की ई मित्र संचालक और राजस्व विभाग के गठजोड़ से फर्जी, अपात्र और भूमिहीन किसान शामिल हो गए। इसके कारण भीलवाड़ा जिले में जहां 4 लाख किसानों को योजना का लाभ मिला, वहीं 17वीं किश्त तक किसानों की संख्या घटकर 2 लाख रह गई है। सरकार से साल में 3 बार मिलने वाली 6000 की किश्त नियमों की अनदेखी का शिकार पहले ही हो गई। बिना भूमि वाले भी सम्मान निधि का लाभ लेते गए। जिले के बड़े कारोबारी, दुकानदार और नेताओं ने योजना का जमकर लाभ लिया। अगर कोई ये कहे कि राजस्थान के सरकारी एवं निजी स्कूलों से 5 लाख बच्चे गायब हैं, शिक्षा विभाग इनकी तलाश कर रहा है, तो शायद किसी को यकीन भी न हो। हालांकि स्कूली विद्यार्थियों के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से बनाए गए यूडाइस पोर्टल पर नजर डालते हैं तो 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ये बच्चे कहां चले गए हैं। स्कूल प्रबंधन ने भी इस बारे में जानकारी से इनकार कर दिया है। फिलहाल शिक्षा विभाग के अधिकारी इन बच्चों की तलाश कर रहे हैं, जबकि शिक्षा सत्र 2024-25 भी शुरू हो गया है और स्कूलों में प्रवेश भी प्रारंभ हो गए हैं। विभाग के सामने ये संकट खड़ा हो गया है कि इन बच्चों को कहां से ढूंढकर वापस उन्हें स्कूलों में भर्ती कराएं। राजस्थान शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों व शिक्षकों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए खुशखबरी है। उनको हितकारी निधि फंड से एक मुश्त 11,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में मांगे हैं। यह आवेदन 5 अगस्त तक निदेशालय को भेजने होंगे। इस राशि से बालकों को किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल व अन्य पाठ्य सामग्री खरीदने में मदद मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।